बच्चों, चलिए पढ़ते हैं पाठ 6 जीव जंतुओं की उपयोगिता। हमारे परिवेश में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। ये जीव जंतु रंग, रूप, आकार, स्वभाव में परस्पर भिन्न होते हैं। इसी तरह इनमें खान पान और रहन सहन की दृष्टि से भी विविधता होती है। कुछ जानवर शाकाहारी होते हैं तो कुछ जानवर मांसाहारी। कुछ जानवर दोनों प्रकार के भोजन को आहार के रूप में लेते हैं, जो सर्वाहारी कहलाते हैं। कुछ जानवर जंगल में रहते हैं तो कुछ को हम अपने उपयोग के लिए पालते हैं। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम इनको पहचान सकते हैं। अपने आसपास देखकर जीव जंतुओं की सूची बनाएं। जल में रहने वाले जीव आप समझ सकते हैं, मछलियां, कुछ कछुए भी जल में रहते हैं। थल पे रहने वाले, थल का मतलब जमीन या स्थल, तो जमीन पे रहने वाले कुत्ता, भेड़, बिल्ली, ये सब जो है जमीन पे ही रहते हैं। अगला है मांस खाने वाले। तो मांस खाने में, मांस का मतलब यहाँ केवल मांस खाने वाले जो घास फूस ना खाते हों। तो उसमें शेर है, बाघ है, चीता है, ये सब है। जमीन पर रेंगने वाले, जमीन पर रेंगने वाले कौन कौन से हैं? सांप है, केंचुआ है, इसी तरह से और भी छोटे छोटे जीव हैं, चींटियां हैं। अब अगला है हमारे सहयोगी जीव जंतु। हमारे सहयोगी जीव जंतु कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। पेड़ पौधों की तरह विभिन्न जीव जंतुओं का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये जीव जंतु विभिन्न प्रकार से हमारे लिए उपयोगी होते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में ऐसी अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होती हैं। अपने साथियों के साथ चर्चा करके तालिका को भरें। अब नीचे एक तालिका दी गई है, आपस में आप बातचीत करके इसको भर सकते हैं। जैसे जानवरों के नाम, इसमें पहला दिया है भेड़। प्राप्त वस्तु ऊन, भेड़ से हमें ऊन मिलता है। निर्मित वस्तु, ऊन से क्या बनता है? स्वेटर बनता है। ऐसे ही अलग अलग चीजें आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक दूसरा जानवर है गाय। अब हमें गाय से क्या मिलता है? गाय से दूध मिलता है। अब दूध से क्या क्या बनता है? इससे बन जाता है दही, घी भी बनता है ना? तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं, है ना? चलिए ऐसे अगला वाला भी कर सकते हैं। गाय भैंस से तो एक ही चीज सब प्राप्त होती है, कुछ और ढूंढ कर लिख सकते हो आप। अगला है ये जीव जंतु कई तरह से ये जीव जंतु कई तरह से हमारे लिए उपयोगी हैं। आइए जाने कैसे, चलिए देखते हैं। पहला है भोजन के स्रोत के रूप में। अच्छा, कुछ जीव जंतु जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि से हमें दूध मिलता है। दूध तथा इससे बनी चीजें जैसे पनीर, मिठाई, दही, छाछ, घी आदि हमारे लिए भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोगी हैं। दूध अवश्य पीना चाहिए। दूध एक संपूर्ण आहार है क्योंकि इसमें लगभग सभी पोषक तत्व होते हैं। इसी प्रकार मुर्गी, बतख आदि से भोज्य पदार्थ के रूप में हमें अंडा मिलता है। अंडे का उपयोग केक और बिस्किट इत्यादि बनाने में भी किया जाता है। जिस प्रकार भोज्य पदार्थों के रूप में हम फल, सब्जी, अनाज आदि लेते हैं, उसी प्रकार बहुत से लोग विभिन्न जानवरों से प्राप्त मांस को भी आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला है मीठा शहद। शहद तो आपने खाया ही होगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में। मधुमक्खी से प्राप्त शहद को भी हम भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग में लाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। क्या आप जानते हैं कि शहद कैसे बनता है? मधुमक्खियों द्वारा फूलों के संपर्क में आने से शहद बनने की शुरुआत होती है। जिस समय मधुमक्खियां फूलों पर बैठी रहती हैं, उस समय वह फूलों का रस चूस रही होती हैं।
फूलों से चूसे गए रस को ये अपने छत्ते में जमा करती हैं। छत्ता मधुमक्खियों का निवास स्थान है। प्रत्येक छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देने का कार्य करती है। अब यहाँ पे आपको मधुमक्खियों के बारे में बताएंगे। 3 तरह की मधुमक्खियां हैं। एक है रानी मधुमक्खी और दूसरा श्रमिक मधुमक्खी और तीसरा है नर मधुमक्खी। चलिए, रानी मधुमक्खी सबसे बड़ी होती है, इसके बारे में बताया गया। प्रत्येक छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देने का कार्य करती है। इसका जीवन काल 3 वर्ष का होता है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खियां तथा कुछ मादा श्रमिक मधुमक्खियां भी होती हैं। नर का मतलब पुरुष मधुमक्खियां, मादा मतलब स्त्री, श्रमिक श्रमिक का मतलब मजदूर होती हैं, स्त्री या मजदूर मधुमक्खियां। चलिए आगे देखते हैं। श्रमिक मधुमक्खियां सबसे ज्यादा काम करती हैं, जैसे मोम पैदा करना, छत्ता बनाना, छत्ते की सफाई व सुरक्षा करना, फूलों की खोज करना तथा रस एकत्रित करना, रस से शहद बनाना, अंडों की देखभाल करना। श्रमिक मधुमक्खियां छत्ते में सर्वाधिक संख्या में होती हैं। डंक मारने वाली भी यही मादा श्रमिक मधुमक्खी ही होती है। इसका जीवन काल 40 से 45 दिन का होता है, यानी 40-45 दिन तक ही ये जीती हैं। चलिए, अब आप समझ गए होंगे मधुमक्खियों के बारे में। आगे देखते हैं। आज बहुत से लोग मधुमक्खी पालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जिसमें आधुनिक तरीके से मधुमक्खी पालने का कार्य किया जाता है। इस विधि में एक विशेष प्रकार के बॉक्स में मधुमक्खी के छत्ते रखे जाते हैं, जिसे मधुमक्खी शाला कहते हैं। मधुमक्खी शाला में विभिन्न उपकरणों की मदद से हम उसमें मौजूद मधुमक्खी व अंडों को बिना क्षति पहुंचाए शहद प्राप्त करते हैं। चलिए, आपसे पूछा जा सकता है मधुमक्खी शाला किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हो मधुमक्खी शाला में हम मधुमक्खियों को पालते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसे भी जाने। मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बंटा होता है। रानी चींटियां अंडे देती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैये भी इसी समूह में आते हैं, इसी तरह समूह में रहते हैं। चलिए, अब यहाँ दिया है चर्चा करिए और लिखिए। क्या ऐसे जीव जो समूह में रहते हैं उनके बारे में, ऐसे कुछ जीवों के नाम यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो समूह में रहने वाले जीव कौन कौन से हैं? छोटे छोटे जीव तो होते ही हैं, जैसे आपने ऊपर चींटी, दीमक, इन सब के बारे में पढ़ा। ऐसे ही समूह में रहने वाले, जैसे बड़े जानवरों में आप देख सकते हो, हिरन भी समूह में ही रहता है, हाथी भी समूह में ही रहते हैं। अच्छा, अब अगला देखो। क्या आपने मधुमक्खी के अलावा अन्य जीवों को भी फूलों पर आते देखा है? नाम लिखिए। तो फूलों पर आने वाले बहुत सारे जीव हैं, जैसे भंवरा है। भंवरा ये भी फूलों पर आता है ना? और कौन सा जीव है जो फूलों की तरफ आता है? तितली। क्या? ये तितली है। आगे कौन कौन सा है उसको सोचकर आप यहाँ पे भर सकते हो। आगे, वे फूलों पर क्यों आते हैं? तो सब जानते हैं कि भंवरा, तितली, कोई कोई भी जीव आता है तो वो फूलों का रस चूसने, फूलों के जड़ में मीठा रस होता है, उसी को चूसने। आगे हम पढ़ते हैं तरह तरह के वस्त्र। भोज्य पदार्थों के अतिरिक्त जानवरों से हमें ऊन, रेशम तथा लाख भी मिलता है। लाख जो है ये आभूषण बनाने के काम आता है, और कोई चीज सील करना हो तो वहां भी लाख का ही उपयोग किया जाता है। तथा रेशम तथा लाख हमें कीड़े से प्राप्त होता है। ऊन तथा रेशम का उपयोग हम ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के निर्माण में करते हैं। लाख का उपयोग आभूषण बनाने में तथा सील करने में किया जाता है। इसे भी जाने। क्या जानना है देखते हैं भाई। जंतुओं का पालन और क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर।
रेशम कीट के पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। अगर कहीं रेशम के कीट को पाला गया है तो उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। मछली पालन को पीसीकल्चर कहते हैं या पीसी कल्चर। यहाँ आपको जानना चाहिए कि रेशम के कीट जो हैं ये शहतूत के पत्तों पर पाले जाते हैं, वहीं पे ये रेशम रेशम जो है छोड़ते रहते हैं। चलिए, पत्तों को खाते हैं, रेशम को छोड़ते रहते हैं। पता कीजिए, भेड़ के अतिरिक्त अन्य किन किन जानवरों से हमें ऊन प्राप्त होता है, इसे भी जानें। यहाँ दुनिया में मशहूर पश्मीना। पश्मीना शालें बहुत गर्म होती हैं, ये मोटी नहीं होती हैं। यह पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से बनती है। चलिए, यानी कि भेड़ के अतिरिक्त हमें पश्मीना नाम की जो बकरियां हैं उनसे भी हमें ऊन मिल जाता है, याक से भी मिल जाता है। चलिए आगे देखते हैं। परिवहन एवं कृषि कार्य हेतु जानवरों का जो उपयोग हम पढ़ रहे हैं ना, तो परिवहन में भी और कृषि कार्य हेतु। परिवहन का मतलब कहीं कोई सामान ले जाना है, लाना है, तो उसके लिए बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इन सब का प्रयोग हम लोग करते हैं, या गधे का प्रयोग करते हैं, ऊंट का, बैल का, है ना। चलिए देखते हैं। कुछ जानवर हमारे लिए परिवहन के साधन के रूप में भी उपयोगी होते हैं, जैसे बैल, ऊंट, घोड़ा, गधा आदि जानवरों का उपयोग हम मनुष्यों तथा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए करते हैं। सोचें और लिखें। आपने जिन जानवरों का परिवहन के साधन के रूप में उपयोग किया है, उनका नाम लिखिए। तो आप लोग अगर बैठे हो, कभी बैलगाड़ी पर बैठे हो, तो बैल का नाम लिख दो यहाँ पे। उसके बाद में घोड़ा गाड़ी पे अगर कभी यानी तांगा वगैरह पे बैठे हो, तो आप घोड़े का भी नाम लिख सकते हो। पहाड़ी क्षेत्रों में खच्चर होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में खच्चर होता है। वहां पे ये घोड़ा रहेगा भाई। उस पे भी बैठकर कुछ लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं। खच्चर। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं इसे भी जानिए। मनुष्य द्वारा पाला जाने वाला सबसे पहला पशु कुत्ता था। आप जानते हो, आपको इसके बारे में बताया गया है कि अ, एक समय ऐसा था जब मनुष्य भी जानवरों की तरह जंगलों में रहा करता था। जंगलों में ज्यादा कपड़े नहीं पहनता था, उसके पास कपड़े थे ही नहीं, तो वो भी उसके शरीर पे पूरे भालू जैसे बाल हुआ करते थे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसने पत्तों को लपेटना शुरू किया शरीर पर। उसके बाद जानवरों की खाल को लपेटना शुरू किया सर्दी से बचने के लिए। तो उसी समय की बात है जब इंसान पहली बार जब उसने किसी पशु को पाला था, तो उसने वो पशु था कुत्ता। कुत्ते को पाला पहले। उसके बाद में अगला है, हजारों वर्षों पूर्व कबूतरों का प्रयोग संदेश वाहक के रूप में किया जाता था। यानी कि कबूतर के द्वारा ही कहीं संदेश भेजना होता था, तो कबूतर के गले में, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गले में इसके चिट्ठी ये लगी हुई है। तो उसके गले में चिट्ठी लगा दी जाती थी और कबूतर उस जगह पे पहुंचा देता था जहां पे उसको ले जाना होता है चिट्ठी। उसको पहले से ट्रेंड किया रहता था इसके लिए। चलिए, कृषि कार्य एवं ईंधन के लिए उपयोगिता। चलिए, विभिन्न जानवर हमारे लिए कृषि कार्य तथा ईंधन के स्रोत के रूप में उपयोगी हैं। बैल खेतों की जुताई में किसान की सहायता करता है। साथ ही गाय, बैल, भैंस, भेड़ आदि के मल मूत्र को हम खाद या उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं, जो भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। इसी तरह गाय, भैंस आदि पशुओं के गोबर का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अब आगे देखते हैं। ईंधन का मतलब समझते हैं ना, किसी गोबर का कंडा बना के उसको जलाते हैं, तो जो चीज हम जला के खाना वाना पकाते हैं वही ईंधन कहलाता है। आगे देखिए। आपने अपने आपने आसपास अपने आसपास देखकर लिखिए कि गोबर का उपयोग ईंधन के रूप में कैसे किया जाता है। तो जानते हो, उसको उपला बना के यानी कंडी बना के सुखाया जाता है, उसके बाद
उसको जला के खाना पकाया जाता है। आगे है, जानवरों की खाल से हम चमड़ा प्राप्त करते हैं जिसका उपयोग बेल्ट, जैकेट, जूता, बैग आदि बनाने में किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब कभी जूता लेने जाते हो सब कहते हैं लेदर का जूता है, लेदर यानी चमड़ा। अंग्रेजी में लेदर, हिंदी में चमड़ा कहा जाता है। तो वो पशुओं की खाल यानी चमड़े से ही बना हुआ जूता होता है। ऐसे ही बेल्ट भी रहता है, जैकेट भी लेदर का आता है, बैग भी आता है। आगे देखें, श्रृंगार तथा सजावट की वस्तुओं तथा औषधि बनाने के लिए भी जीव जंतुओं की उपयोगिता है। बहुत सारे जानवरों अ, से औषधियां भी बनाई जाती हैं। जो अंग्रेजी दवाएं आप खाते हो उसमें जानवरों के अंदर से कुछ सीरम निकाल के डाला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसे भी जाने, केंचुआ भूमि के अंदर रहता है तथा भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद करता है, इसलिए इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि किसानों का मित्र कौन है, तो वो है केंचुआ। यहाँ पे आपका ये पाठ खत्म हुआ। इसके बाद में अभ्यास आपका आ जाता है। वैसे तो अभ्यास के लिए मैं अलग से आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सही वाक्य पर, सही और गलत वाक्य पर क्रॉस का चिन्ह बनाएं। खरगोश शाकाहारी जंतु है, सही बात है, ये शाकाहारी है। श्रमिक मधुमक्खियां अंडे देने का कार्य करती हैं, गलत है। अंडे देने का कार्य कौन करता है? रानी मधुमक्खी। कौन करता है? रानी मधुमक्खी करती है। लाख कीड़े से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। रेशम और लाख ये दोनों कीड़े से प्राप्त होता है। रानी मधुमक्खियों की संख्या छत्ते में सर्वाधिक होती है, गलत है। क्यों? क्योंकि रानी मधुमक्खियों की संख्या केवल एक होती है या दो होती है ना? रानी मधुमक्खियां सबसे कम मात्रा में होती हैं छत्ते में। अच्छा, अगला है, ऊन हमें केवल भेड़ से मिलता है, बिल्कुल नहीं। ऊन हमें भेड़ से नहीं, याक से या पश्मीना बकरी से भी मिल सकता है, ये गलत है, सही नहीं है। आगे देखते हैं। पनीर दूध से बनता है, बिल्कुल सही, पनीर तो दूध से ही बनता है। पश्मीना भेड़ होती है, गलत बात है। पश्मीना भेड़ नहीं, बकरी है, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा हुआ है। केंचुआ भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद करता है, बिल्कुल सही। केंचुआ जो है जमीन को उपजाऊ बनाता है। अगला है, सूची का और खा का मिलान कीजिए। अब सूची का में कुछ जंतु दिए गए हैं और सूची खा में उन जंतुओं का क्या उपयोग है ये दिया गया है। चलिए देखते हैं। पहला है भेड़। भेड़ से क्या होता है? तो भेड़ को हम किससे मिला दें? मधुमक्खी का निवास स्थान है भेड़, की सवारी, की फूलों का रस चूसना, की ऊन या खेत की जुताई। हमें भेड़ को ऊन से मिलाना है, बहुत बढ़िया। श्रमिक मधुमक्खी का क्या काम है? श्रमिक मधुमक्खी का काम है मधुमक्खी का निवास स्थान बनाना। ये जो है छत्ता तैयार करती है, आपने पढ़ा ऊपर, मोम तैयार करती है, मधुमक्खियों का छत्ता बनाती है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे एक छत्ता वाला भी दिया गया है, तो छत्ते का काम, छत्ता जो है ये मधुमक्खी का निवास स्थान है। श्रमिक मधुमक्खी को हमें फूलों के रस चूसने से मिलाना पड़ेगा, ये गलत हो गया है, इसको मिटा लेते हैं। चलिए, श्रमिक मधुमक्खी, इसको कर लेते हैं फूलों का रस चूसना। फूलों का रस चूसने श्रमिक मधुमक्खियां ही जाती हैं। अगला है बैल। बैल क्या काम काम करता है? खेत की जुताई करता है, वाह। और घोड़ा क्या करेगा? सवारी का काम करता है, बहुत बढ़िया। अब ये समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। सोचिए और लिखिए, यदि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु न होते तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होता? हमारा जीवन बहुत कठिन हो जाता। जीव जंतु न होते तो हमें, हमारे लिए भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल सकता था। ऐसे ही पहनने ओढ़ने के लिए भी बहुत समस्या हो जाती, क्योंकि जीव जंतुओं के चमड़े से या जीव जंतुओं के बालों से हम लोग क्या बनाते हैं? अपना कपड़ा बनाते हैं। ऐसे ही
अपने हिसाब से इसको लिख देना। हालांकि पीडीएफ में मैं इसका समुचित उत्तर दे दूंगा आपको। आपने छत्ते कहाँ कहाँ देखे हैं? तो बहुत जगह पे पेड़ों पे लग जाता है, कभी कभी हम लोगों के घरों की दीवार में भी लग जाता है। चलिए आगे देखें। छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं? 3 प्रकार की। एक रानी मधुमक्खी होती है, और कुछ श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, और कुछ नर मधुमक्खी होते हैं। अगला है, भोजन के आधार पर जीव जंतु कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण देते हुए लिखें। तो भोजन के आधार पर जीव जंतु शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, और सर्वाहारी होते हैं। यानी कि 3 प्रकार के। तो आप इसको लिख सकते हो। जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी, जो साग सब्जी खाते हैं वो शाकाहारी, और जो दोनों चीजें खा लेते हैं उसको सर्वाहारी कहा जाता है। पीडीएफ में देख लीजिएगा। आगे, मधुमक्खीशाला से आप क्या समझते हैं? मधुमक्खीशाला कृत्रिम रूप से, यानी मानव द्वारा एक मधुमक्खियों का घर बनाया जाता है, जिसमें मधुमक्खियों के छत्तों को रखा जाता है। उसी को मधुमक्खीशाला कहते हैं, उसी घर को। चलिए अगला है, ये प्रोजेक्ट वर्क है, यहीं पे आपका खत्म हो जाता है। फिलहाल देखते हैं क्या लिखा है। क्या कोई जानवर आपके जीवन का हिस्सा है? आपने कोई जानवर पाला हुआ है? हो सकता है गाय भैंस पाले हों, कुछ लोग कुत्ता पाल लेते हैं, खरगोश पाल लेते हैं। जैसे आपका कोई पालतू जानवर या खेती में इस्तेमाल किए गए जानवर इत्यादि। ऐसे 5 उदाहरण सोचें और लिखें कि ये जानवर आपकी जिंदगी से कैसे जुड़े हैं। तो ये आपको स्वयं कर लेना है। चलिए बहुत बढ़िया। इस तरह से आपका ये पाठ खत्म हुआ। अब मिलते हैं।